मुखिया प्रत्याशी ये तस्वीरें पकड़ी पंचायत के निवर्तमान मुखिया अनूप तिवारी की पुलिस द्वारा पिटाई की है। 8 अक्टूबर को पंचायत चुनाव के दौरान बूथ नंबर 173 और 74 पर बवाल के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुखिया की जबरदस्त पिटाई कर दी थी, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने अनूप तिवारी की हालत को देखते हुए सदर अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अनूप तिवारी ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सुनवाते हैं। बिना किसी गलती के इतना ज़्यादा मारा गया, हमको इतना उम्मीद नहीं था कि मैं कोई गलती नहीं किया हूँ, उसके बावजूद भी हमें इतना मारा जाएगा। हम शेखपुरवा 173-74 पर सूचना मिली कि वहाँ बूथ को छापा जा रहा है एक प्रत्याशी के द्वारा, जो मंदरापाली के हैं। प्रभुनाथ यादव मेरे पंचायत से चुनाव लड़े हैं। हम वहाँ महुअल थे, अकेले मोटरसाइकिल से हम निकल के आए थे। यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई थी, काफ़ी लोग थे, अदर अदर गांव के, मेरही के, डीबी के, पकड़ी से पूर्वा के भी कुछ, और सारे प्रत्याशी जुट गए थे कि इसको फिर रीपोल के लिए रीपोल के लिए पोल दोबारा हो, मतदान इसको कैंसिल किया जाए। तो सबका वो लोग कहे, जो भी वहाँ पदाधिकारी थे, कि फिर सारे लोगों का सिग्नेचर साइन जरूरी है। सब लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद वहाँ से ये कहते हुए थाना प्रभारी भी थे, उनसे हम भी बात किए तो कहे कि अभी थोड़ा इंतज़ार करिए आप लोग, और आगे उच्च पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी जिले से आएंगे, इस पर बात करके किया जाएगा तो होगा। पुलिस ने आपके साथ पिटाई की? हम वहाँ से हम हट गए, वहाँ से हट गए, सारे लोग इधर उधर अब हो गए। उसके बाद हम रास्ते में आगे बढ़े तो ये 2 लोग थे मोटरसाइकिल से, तो हमको लगा रोक करके वो लोग गाली देते हुए बोले। एक प्रभुनाथ यादव, उनके साथ एक महुअल के जितेंद्र मिश्रा, 2 लोग थे। कहे कि तुम चकपक आके इधर उधर दौड़ कूद रहे हो, तुम्हारी व्यवस्था हम लोग रच दिए हैं, व्यवस्था करा देंगे, प्रशासन के हाथ से इतना पिटवाएंगे कि जान भी बचना मुश्किल होगा। तो हमको लगा कि ये दोनों लोग उनके समर्थक हैं, जितेंद्र मिश्रा जो हमारे यहाँ के महुअल के हैं, वो इस पहले से भी जो है इस तरह का काम किसी न किसी के साथ करते रहते हैं, करते आते हैं। तो हम जो है मुखिया हैं, किसी के ऊपर आज तक हम कोई ऐसा काम नहीं। अभी आपको कहाँ से इलाज के लिए लाया गया? तो वहाँ ये लोग बोले, हम उस बात को नज़रअंदाज कर दिए, ये लोग कहते हैं। लेकिन उसके बाद हम सोचे कि अब इसमें ज़्यादा कूद फान करना ठीक नहीं है, तो हम एक जा कर के बांस के चचरा है मनन चौधरी से पूर्वा के घर के सामने, उसी पर जाकर हम लेट के सोच रहे थे कि क्या करना है नहीं करना है। तब तक हम देखे कि दौड़ाते हुए पुलिस पब्लिक को दौड़ा रही है, लाठी मार रही है। अब लाठी मारने के समय में और लोग प्रत्याशी भी भाग रहे थे, तो हम सोचे कि हम गलती नहीं किए हैं तो हमको भागना ज़रूरी नहीं है, हम क्यों भागें। तो हम वहाँ बस उधर से मुंह छोड़ करके हमारे तरफ ये लोग भिड़ गए। अचानक 10-15 की संख्या में पुलिस, दरोगा वगैरह, सिपाही, इंस्पेक्टर, यहाँ तक मतलब जितने लोग थे वहाँ। उसके बाद थाना प्रभारी बड़ा बाबू भी आए, तो उनसे हम लगातार ये लोग लाठी बरसाने लगे। मारते मारते जो है फिर हम धीरे से वहाँ से किसी तरीके से उठे, सटे झोपड़ी है, उस झोपड़ी में चारपाई थी, एक बूढ़ी माँ बैठी थी और मनन चौधरी बैठे थे। हम कहे कि बचा लीजिए आप लोग हमको, वो लोग तो खुद विवश थे, नहीं कुछ कर पाए, चारपाई पर जाके लेटे। फिर उधर अंदर घुस के हमको मारा गया। बड़ा बाबू से कहे कि हम कौन अपराध किए हैं कि हमारा ये हाल हो रहा है, तो वो भी उल्टे जबान, उल्टा पुल्टा गाली दे रहे थे। फिर आपको जेल ले जाएगा। और उसके बाद वहाँ से जो है पकड़ के हमको ले जा कर के वहाँ पे शौचालय का टंकी बना हुआ है बूथ के पास, उस पर बैठाया गया। बैठने में दिक्कत था तो हम फिर लेटे तो फिर वहाँ से जो है उठाया गया। फिर वरीय पदाधिकारी जिला से गए,
तो एक SDPO साहब भी थे, जिला से गए सिवान से, वो भी कहे कि ये ठीक से मार नहीं खाया है, इसको और मारो। सब लोग, हमको ये लगा कि प्लान वो जो बोला था 2 प्रभु यादव और वो जितेंद्र मिश्रा, कहीं ना कहीं ये बात अब उस समय हमको दिमाग में आया कि सच्चाई बोल रहा था। क्या लगता है विपक्षी पुलिस के साथ मिलकर आपको मिलकर के पुलिस की रवैया ये था उस समय कि प्लान करके कि ये इन्हीं को मारना है, पीटना है, मार डालना है, इस नियत से जो है ऐसा हुआ है। अभी आपको जेल से लाया गया है? हमको जो है जेल से गेट पर गए थे, वहाँ से हमको ले गया पहले MH नगर थाने पे। तो उसमें जलालपुर हम इलाज के लिए कह रहे थे कि हम पर इलाज ज़रूरी है, तो वहाँ दर्द की दवा और पर्ची एक बनवा करके और इंजेक्शन एक दिलवा करके बस वहाँ से हमको थाने पर नया आदेश है कि थाने कल करीब 3:30-4 बजे लेके गया। वहाँ थाने पर जा कर के हाजत में हमको बंद कर दिया गया। उसके बाद अपना रात भर उसी में हम रहे। सुबह यहाँ से चालान हुआ तो फिर हम कहने लगे कि हम एकदम इलाज हमारी ज़रूरी है। तो आए तो यहाँ कुछ ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन वो लोग बेचैनी में थे कि नहीं, इनको पहले ले चल के जज साहब के यहाँ पेश करके इनको जेल भेजा जाए। तो हम कहे ठीक है, जेल तो चलना है। शाम को हम गए और जो कोर्ट है RS पांडे जी का, उनके आवास पर, यहाँ नहीं मिले तो आवास पर ले गए लोग। वहाँ सारी बात हमने देख कर बताया। उसके बाद वहाँ से फिर हमको जेल लोग ले गए। जेल पर गेट मेन जहाँ जो गेट है वहाँ पास में गए तो वहाँ ये सब रिकॉर्ड जो था, कागज़ वगज इलाज का दिखाया गया। तो वो लोग कहे कि नहीं, आपको हम लोग अंदर, 4 लोग और साथ में थे मेरे ही के, तो उनको अंदर लोग ले लिए और हमको कहे कि पहले इलाज अपना कराइए, एक्सरे वगैरह देखे। तो कहे कि इलाज कराइए, उसके बाद हम लोग लेंगे अंदर। ठीक से इलाज हो रहा है कि इलाज अभी CS साहब आए हैं, तब हमको उम्मीद हो रहा है कि नहीं, अब इलाज सही होगा। CS साहब आके, दर्द से आप तड़पते रहे और आपको जेल भेजने की तैयारी चल रही है? जी, किसी तरह ये जहमत को हटा करके अपना बचाव के बारे में लोग सोच रहे होंगे। क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं पुलिस की बर्बरता पूरा इसमें षड्यंत्र है। कुछ राजनीतिक लोग हैं और पुलिस प्रशासन का मिला जुला असर हमको साफ हम ही को नहीं, वहाँ जो लोग थे वो उन लोगों को भी ये लग रहा था कि ना, ये प्लानिंग वे में काम हुआ है। इसमें कोई, अभी हमको बताए, हम CS साहब से सारी बात, वो अपना इलाज के लिए सबको निर्देश दिए हैं कि अच्छा से इलाज होना चाहिए। ये भी बोले हैं कि जब तक आप पूरा फिट फाट नहीं हो जाते हैं तब तक इलाज चलेगा, उसके बाद जेल बेल होता रहेगा।